पाइल्स पाइल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा खुलकर बात नहीं करते, बट जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो परेशान बहुत ज्यादा होता है। आज हम इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे और मैं कुछ ऐसे ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा जिससे आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित अग्रवाल, आपका स्वागत है तुलसी आयुर्वेदा में। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमन है पर उसके बारे में बात नहीं की जाती। पाइल्स की प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसको ये दिक्कत है उसको अपना डे टू डे रूटीन वर्क करने में, उठने बैठने में, मोशन जाने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, खुजली होती है और बहुत ज्यादा परेशानी होती है। पर क्या ये ठीक हो सकता है? कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसमें आपको ऑपरेशन की जरूरत होती है? क्या इसको दवाई से ठीक किया जा सकता है? इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइल्स होता क्या है। पाइल्स या बवासीर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर जब आपके गुदा मार्ग पे दबाव पड़ता है तो वहां पे मांस की ग्रंथियां बनने लगती है, जिसमें कई बार ब्लड जमा होने लगता है, जिसकी वजह से खूनी बवासीर बनता है। ये दो तरीके की होती है, या तो खूनी बवासीर होती है या सूखी बवासीर होती है। एक में अगर ब्लड निकलता है, खून आता है, मोशन के साथ अगर हमेशा बूंद बूंद करके खून आता है तो वो खूनी बवासीर होता है। और अगर आपको खून नहीं आता, सिर्फ मस्से बाहर आते हैं या मोशन जाते वक्त आपको दर्द होता है या खुजली होती है तो वो सूखी बवासीर होती है। अब समझना यह है इसके कारण क्या है। सबसे मुख्य कारण इसका यह है, अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज रहता है या कब्जियत की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो आपको बवासीर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, खट्टा, मिर्च मसाला ये चीजें खाते हैं तो आपको बवासीर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब आप ऐसी चीजें खाते हैं तो वो मोशन को ड्राई कर लेती है, आपके मल को ड्राई करती है, सुखा देती है, जिससे जब मल निकलता है तो आपके गुदा मार्ग पर प्रेशर पड़ता है, घर्षण होता है, जिससे वो मांस ग्रंथियां फूलने लगती है और वो बवासीर बनाती है। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी 4 स्टेजेस होती है। प्राइमरी स्टेज वो होती है, पहली स्टेज वो होती है जहां पे थोड़ा सा मांस बनता है, उसमें दर्द रहता है, उसके अंदर खुजली भी होती है और ब्लड आने के भी चांसेस होते हैं। दूसरा रहता है जब वो मांस थोड़ा बड़ा होने लगता है, बड़ा होने के बाद उसमें दर्द तो उतना ही रहता है, खुजली थोड़ी और बढ़ जाती है और मल करने में भी दिक्कत होती है, रुक कर आता है या और टाइट आने लगता है। तीसरा जब हो जाता है तो मांस बाहर निकलता है, जब आप मोशन जाते हैं, जब आप मल त्याग करते हैं तो वो बाहर आता है और उसके बाद वो अपने आप अंदर चला जाता है। इसमें दर्द थोड़ा कम होता है और खून आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, बट आपको मोशन करने में दिक्कत बराबर बनी रहती है। और फिर 4th स्टेज होती है जिसमें मांस बाहर निकल आता है और इसको आपको अपने हाथ से अंदर करना पड़ता है। ये 4th स्टेज होती है। जब हम 3rd और 4th स्टेज की बात करते हैं तो इनके लिए शार्ट सूत्र या फिर सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है। आयुर्वेद के अंदर एक ऐसा मेथड होता है, एक सर्जिकल टेक्निक होती है जिसके अंदर आप शार्ट सूत्र से, एक ऐसा धागा होता है जिससे बांध कर इसको छोड़ दिया जाता है और ये धीरे धीरे सूखते हुए बाहर निकल के आ जाता है। ये कट के अलग हो जाता है और दोबारा चांसेस भी कम हो जाते हैं कि आपको बवासीर हो। बस आपको ध्यान रखना होता है कि आपको अपनी डाइट को मेंटेन करना है। बट अगर आप 1st, 2nd या बिल्कुल 3rd की स्टार्टिंग स्टेज में है, इसको दवाई से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। कुछ ऐसे मेथड्स मैं आपको बताऊंगा जिससे बवासीर को काफी हद तक बैलेंस किया जा सकता है। पहला, आप रात को सोते वक्त एरंड का तेल लेना शुरू करें। इससे आपका मल भी अच्छे से आना शुरू होगा, अगर आपको कब्ज की शिकायत है वो भी अच्छे से ठीक होगी। और दूसरा, जो आपके आंतों में सूखापन हो जाता है, जो रूक्स हो जाती है, वो भी ठीक होने लगती है। दूसरा मेथड, आप दूध के अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़कर आप ये लेना शुरू करें। इससे भी बवासीर के जो मस्से रहते हैं वो थोड़ा से सूखने शुरू हो जाते हैं। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा मेथड, आप अपने खाने में सैलेड बढ़ाएंगे। आप ऐसी चीजें खाएंगे जिसमें फाइबर ज्यादा हो। आप जौ खाना थोड़ा सा शुरू करेंगे, आप सलाद खाना शुरू करेंगे, आप थोड़े से फ्रूट्स खाएंगे, आप पपीता खाएंगे। ये आपको फायदा देगा। और हमेशा ध्यान ये रखना है कि आपने खट्टा, तला हुआ, मिर्च मसाला बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप ये चीजें खाते हैं, चाइनीज चीजें खाते हैं, तो आपको बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है।
खाने में आप दलिया बना के खाना शुरू करें, आप सूजी की खीर बना के खा सकते हैं, सूजी का चीला खा सकते हैं। इससे आपका मोशन ठीक रहेगा, आपका मल ठीक रहेगा और एक बल्क बन के आपको मोशन आने लगेगा। एक चीज का और ध्यान रखिए कि जब भी आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो, आपने क्या करना है, आपने अगर सिट्स बात करते हैं, सिट्स बात में क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, या तो बेटाडीन एक ढक्कन गर्म पानी में डाल के आप उसके अंदर थोड़ी देर बैठिए, सुबह शाम 2 बार करें। इससे आपका मल द्वार बिल्कुल साफ रहेगा और अगर कोई जख्म हुए वो भी जल्दी ठीक होते हैं। और उससे भी अच्छा मेथड है, अगर आप थोड़ा सा त्रिफला पाउडर आप डाल के, पाउडर 1 चम्मच उसमें डाल के आप बैठते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। हम भी एक ऐसा पाउडर बनाते हैं जो अपने पेशेंट्स को देते हैं, अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से आप उसको मंगा सकते हैं। हमने अपने 10 साल के अनुभव से कुछ ऐसी मेडिसिन बनाई हैं जिन सबको पाइल्स की दिक्कत रहती है या फिशर रहता है या फिस्टुला की स्टार्टिंग होती है, जहां पे नासूर या भगंदर उनको बन गया है, उन प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है दवाई की मदद से। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट कराएं या और आप हमसे दवाई मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने लिए दवाई ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करके अपना प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप अपनी कंसल्टेशन बुक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अगर देहरादून से हैं या देहरादून आ सकते हैं तो आप हमारी क्लिनिक आकर भी हमसे मिलके अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि आयुर्वेद आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है, बट जरूरी ये है कि आप आयुर्वेद को किस ढंग से और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर उसको सही तरीके से यूज किया जाएगा तो आप अपनी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सबकी मदद करेगा और आप उन सबके पास ये वीडियो जरूर भेजिए जिनकी आगे मदद हो सकती है। धन्यवाद।